वही खास भर्तियों में दूसरी भर्ती भी कुछ खास है जो कि यूपीएससी की है, जिसमें यूपीएससी ने एक और मौका निकाला है उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े रोल्स में योगदान नहीं दे पाते हैं। देखिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत अब ईपीएफओ का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड यानी कि ये एक एपीएफसी का पद है जिसमें 80 कुछ पद शामिल है। इसके लिए भी यूपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यूपीएससी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं सरकारी नौकरी के तहत तो ये एक अच्छा मौका है। आप इस जानकारी को खास ध्यान से जान सकते हैं कि आखिर आप सभी के लिए इसमें रोल क्या हो सकते हैं और किस तरीके का पद है। देखिए, जैसे कि जर्नल के लिए इसमें करीब 29 पद शामिल है, ओबीसी के लिए 18 पद शामिल है, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 10, सीडब्ल्यूएस के लिए 8 पद ही शामिल है जो रिजर्व रखी गई है, लेकिन जबकि 3 सीट्स पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए खाते में रखी है। इस पूरे ग्रुप ए के लिए परमानेंट पोस्ट पे सिलेक्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवारों की संख्या होगी उन्हें 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। पे स्केल 10 के अंदर उनकी सैलरी मानी जाएगी, जो कि सैलरी भी सभी सरकारी अलाउंसेस के साथ आपको जुड़ के ही मिलेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस भी 22 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के लिए बता दूं कि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 11 सितंबर 2026 यानी कि शाम 6 बजे तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये डेडलाइन आपको बताई है। ग्रेजुएट डिग्री वाले तो अब अपने तैयारियों को मजबूत कर ले। अगर आप योग्यता पूर्वक बैठते हैं तो कंपनी लॉ, लेबर लॉज या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा होल्डर्स को इसमें एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा है। रही बात आयु की, जो मेन है तो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 35 साल तक तय की गई है, लेकिन जबकि ओबीसी को इसमें करीब 30 से ज्यादा यानी कि 38 ईयर्स का एक बड़ा उछाल दिया गया है। एससी एसटी को भी 40 यानी कि 40 साल और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को सीधे 10 साल तक की अपर एज रिलैक्सेशन भी इस यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इन सभी डिटेल्स के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तैयार रहना होगा, जिसके जरिए शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा। देखिए, यूपीएससी एक पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट ये करवाएगा, जिसके लिए आपकी तैयारियां होनी चाहिए। 20 दिसंबर 2026 को कैलेंडर मार्क कर लेना। ये कंडक्ट होगी आपकी परीक्षा, जिसमें लिखित परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही भाषाओं की लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एमसीक्यू सवाल पूछे जाएंगे और जिसमें गलत जवाब देने पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यूपीएससी के इस गणित में नेगेटिव मार्किंग भी है जो लागू है। ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन होगा उस पूरे रिक्रूटमेंट टेस्ट में 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके बाद टेस्ट क्वालिफाई करने वाले जितने भी उम्मीदवार होंगे उनके लिए 100 मार्क्स का ये डायरेक्ट इंटरव्यू स्टेज से उनको गुजरना होगा। वही सरकारी सेक्टर में ग्रुप ए ऑफिसर बनने की अच्छी खासी तैयारियां भी यूपीएससी ने निकाल दी है, तो ग्रेजुएट युवा अब आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि ये एक खास अच्छा मौका है। हो सकता है एक आखिरी मौका भी हो एक नोटिफिकेशन का यूपीएससी के जरिए, तो इसीलिए 11 सितंबर से पहले अपना फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। ये डेडलाइन है आप सभी के लिए। बाकी दिसंबर में होंगी इसकी परीक्षाएं।